हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पुराने भवन और पुराने भवन का संरक्षण, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट है डियर, हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा की कहानी के बारे में बताया गया है। क्या हुआ था कि 150 साल पहले जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था ना, तो उसमें अचानक जो है इन लोगों को हड़प्पा स्थल मिला था। हड़प्पा स्थल मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहला जो गांव जो शहर मिला ये हड़प्पा मिला था, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जो कि आधुनिक कहाँ है, पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, हड़प्पा कहाँ है भाई, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पे खंडहर मिला था, और यहाँ पे जब ये देखा गया तो बहुत ही अच्छी ईंटें यहाँ पे मिली। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, वहाँ से ईंटें को उखाड़ कर रेलवे लाइन बिछा दिए। ठीक है, तो इसमें कई इमारतें जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो याद रखिएगा, सोच सकते हैं उस समय की ईंटें कितनी अच्छी थी कि उतने सालों के बाद उन ईंटों को जो है उखाड़ कर रेलवे लाइन में बिछाया गया था। ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े कि 150 साल पहले जो है रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद जो है 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उसने हड़प्पा सभ्यता का इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था, तो बताइएगा 47 साल पहले हुआ था। तो क्या हुआ था कि इसके बाद, ठीक है, लगभग 80 साल बाद साल पहले जो है, पुरातत्वविद किसको कहते हैं, क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, जो अतीत की वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं ना, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। तो उन लोगों को इस खंडहर में जितनी भी चीज़ें मिली थी, ठीक है, तो सबसे पहले उसे हड़प्पा मिला था, इसलिए जितने भी उसके बाद इस जो भी चीज़ें इन लोगों को देखने को मिला, वो क्या किया, यानी जितने भी पुरास्थल मिले वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। ठीक है, और लगता है कि अच्छा ये छोड़िए, ये देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, यानी आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोल रहा, कहाँ कहाँ इसे देखने को मिला। तो अभी हम लोग हड़प्पा को देखिए ना, पाकिस्तान में मिला है, तो पाकिस्तान के पंजाब और हिंद प्रांतों में, और भारत के गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। तो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत में कहाँ कहाँ मिला है, तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे पत्थर के बाट मिला था, मोहरे मिला था, मनके मिला था, तांबा मिला था। ठीक है, उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिला है। तो क्या क्या चीज़ें मिला है ना, वो याद रखिएगा, यहीं से बाट, मोहरे, मनके, तांबे और पत्थर के लंबे ब्लेड मिला है। इन नगरों की विशेषता क्या थी, देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो जो पश्चिमी भाग था ना वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था, जो पूर्वी हिस्सा था ना बड़ा था लेकिन निचले हिस्सा में था। मतलब ये था आपको पूरा पश्चिम। देखिए यहाँ पे क्या था कि ये जो नगर मिला उसको 2 हिस्सा में या इससे ज़्यादा हिस्से में आपको विभाजित किया गया था। ठीक है, तो जो 2 हिस्सा था उसमें ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। तो ये जो पश्चिम हिस्सा है ना, ये आपका जो है ऊंचाई पे था। ठीक है, ऊंचाई पे था ये, ठीक है, ये हाई पे था, ऊंचाई पे था। और जो पूर्वी हिस्सा था ना, ये नीचा था। ठीक है, तो ये लो हिस्सा में था, यानी नीचा था। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ऊंचा पे था ना ये छोटा था, और जो पूर्वी में था ये क्या था, ये बड़ा हिस्सा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि बड़ा कौन साइड था, तो पूर्वी हिस्सा में। पूर्वी हिस्सा नीचा था लेकिन बड़ा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने क्या कहा था, नगर दुर्ग कहा था, और निचला हिस्सा को क्या कहा गया था, निचला नगर कहा गया था। तो याद रखिएगा कि जो नगर दुर्ग जो है, जो ऊंचा वाला जो भाग था उसको नगर दुर्ग कहा जाने लगा, और जो नीचे वाला जो भाग था उसको निचला नगर। तो दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि
आप सोच सकते हैं कि उस समय की ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल तक खड़ी थी। ठीक है, तो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई तथा इस तरह करते थे जिसकी दीवारें खूब मजबूत होती थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए कुछ नगर के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जिसे यहाँ से पूछा गया है मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है। ठीक है, और उसे पुरातत्वविद क्या कहते थे, तो महान स्नानघर, जिसको ग्रेट बाथ के नाम से कहते हैं हम लोग, ग्रेट बाथ, महान स्नानघर। और इस यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है कि इस तालाब को बनाने में स्टोप्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, पहला स्टेटमेंट था। और इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने की सीढ़ियाँ थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 तरफ से थी या 4 तरफ से था, तो याद रखिएगा ना 2 तरफ से था। ठीक है, और चारों ओर क्या था, कमरा था। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी जो है कुएं से निकाला जाता था, और ये किसी विशिष्ट त्यौहार पे होता था, हो सके उनके जन्म दिवस पर या किसी शुभ अवसर पर होता था, और फिर नहाने के बाद खाली कर दिया जाता था। अब है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। तो बताइए अग्निकुंड कहाँ मिला है, जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल में हमें अग्निकुंड मिला है। और ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, मतलब महान स्नानघर, तो जल्दी से टाइप कीजिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो जहाँ सभ्यता यज्ञ किए जाते होंगे। अब अग्निकुंड मिला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे यज्ञ होता होगा। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसी कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब बताइए भंडार गृह कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, और लोथल में मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के लिए आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरा होता था। अधिकांश घर में एक अलग स्नानघर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे, और इसे बहुत ही सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था, और हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि ये पानी जो है ना आसानी से निकल सके। और जितने भी घरों की जो नालियाँ थी ना, वो सड़कों से जोड़ दिया जाता था, और जो बाद में जो है एक बड़ा नाला से मिल जाता था। ठीक है, तो नालों का ढक्कन को जो है ना बीच बीच में जो है मेन होल बनाया गया था, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसकी साफ सफाई किया जा सके। तो कितना योजनाबद्ध तरीके से उस समय जो है नाली बनाया गया था, आप अभी देख सकते हैं। ठीक है, तो उस समय सोचिए कितना डेवलप होगा कि इतने अच्छे तरीके से जो है नाली बनाया गया होगा। अब देखिए नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। ये सभ्यता, यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों का भेज कर दूर दूर से जो है धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और यहाँ पे लिपिक भी हुआ करता था, जो मोहरे पर लिखते थे और अन्य चीज़ों पे लिखा करते थे। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो है स्त्री पुरुष भी रहते होंगे, जो कि अपने घरों में या उद्योग स्थल पर या तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ठीक है, तो लोग लंबी यात्रा भी करते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की जो संस्कृति होती है, वहाँ की कुछ कहानी होती है, वहाँ की कुछ खाने की चीज़ें मतलब कि अलग अलग तरीके की जो खान पकवान होती है, तो वो चीज़ हमें सीखते हैं, और कुछ हम अपने जगह का जो है दूसरे को जाके बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संस्कृति का यहाँ पे क्या होता है, आवागमन होते रहता है। ठीक है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो को एक सड़क और उसमें बना नाला, कुआं है, और बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर का चिन्ह एक खास लिपि में है, और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इससे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मेटों के खिलौने हैं, जैसे कि ये सब के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हड़प्पा सभ्यता, और इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है। चलिए थोड़ा सा बता दें कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़े हड़प्पा की खोज कैसे हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, और क्या इन नगरों की विशेषता क्या थी, और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से मिला था, और मोहनजोदड़ो के में क्या खास चीज़ें थी, और कालीबंगा लोथल के बारे में पढ़े थे। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो लोथल और के बारे में हम लोग डिस्कस किए। इसके अलावा उसमें भवन, नाले और सड़कें कैसे योजनाबद्ध से बनाया गया था उसके बारे में डिस्कस किए थे। फिर नगरीय जीवन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या होता था, कैसे आभूषण का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये भी देखे कि उसमें लिपिक पे हुआ करते थे जो कि मोहरे या अन्य चीज़ों पे लिखा करते थे। ये भी देखे कि शिल्पकार जो है वो स्त्री या पुरुष थी, ठीक है, यानी ये लोग दोनों थे, दोनों हो सकते थे, इसके बारे में जिक्र। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस किए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।